हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि कम्युनिटी टैब में मैंने एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा था कि सैनिक स्कूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का चाहिए। तो 84% बच्चों ने मैथ्स बोला है। मतलब कि 190 प्लस वोट्स गया है मैथ्स की तरफ। तो सबसे पहला वीडियो मैथ्स का ही मैं बना रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया, मैं 2017 18 19 16 इस तरह करके मैं जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा था सबको मैंने उठा लिया है। ठीक है। तो मैं जो अभी क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, स्क्रीन पर जब दिखाऊंगा तो वो हल्का सा फटा फटा सा आएगा। ठीक है। तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम क्या है वो तो आपको वीडियो के कभी बीच में या अंत में कभी भी पता चल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए तभी पता चल पाएगा। तो मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम टॉक विद अमन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, द वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं आपकी ये न्यूमेरिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, तो मैं ऐसे बोल नहीं पाऊँगा, तो आप सभी की स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा, आप सभी लिख लीजिए। और दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप एक कॉपी पेन लेके ही बैठिए और इसको सॉल्व करते जाइए। एक तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। अगर आप सभी क्वेश्चन में से 10 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, 8 भी सॉल्व कर लेते, तो समझ लीजिए आपका तैयारी अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मेहनत की काफ़ी ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 3 नंबर आर इन द रेशियो 2:3:4। द सम ऑफ देयर क्यूब इज़ 33957। द नंबर्स आर। ठीक है, 3 नंबर रेशियो में दिया हुआ है, 2:3:4 में बोल रहा है कि उस सम ऑफ, उसका क्यूब का जो सम है वो है 33,957। तो बोल रहा है नंबर क्या होगा, आपको वो फाइंड करना है। ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8 9 10। तो बोला जा रहा है कि लिस्ट स्क्वायर नंबर आप सभी को फाइंड करना है जो कि 8 9 और 10 से डिविजिबल हो। ठीक है। ऑप्शन तो आपको दिखाई दे ही रहे होंगे दोस्तों, तो ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द साइड ऑफ ट्रायंगल इज। बोलता है अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका साइड कितना होगा। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 4m² माइनस ए क्यूब प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर बाय 2m प्लस ए माइनस बी इज़। इसको दोस्तों सिंपली आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद ऑप्शन से देखना है। अगर आपका सही आया तो सही बात है, वरना आप इसका अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन ए एंड बी इज़ 3:5। बोल रहा है रेशियो दो ट्रेन का स्पीड का है 3 और 5। ठीक है। ये बी रन 300 किलोमीटर, अगर बी 300 किलोमीटर चलता है, 300 किलोमीटर घंटा चलता है, आवर के स्पीड से चलता है, देन स्पीड ऑफ द ट्रेन ए विल बी। तो ट्रेन ए का स्पीड कितना होगा। ठीक है। नेक्स्ट की, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। By selling 33 meter of cloth, a draper loses an amount equal to selling price of 3 meter of cloth. Find his gain और लॉस परसेंट। तो सिंपल, अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्यूब ऑफ मेटल हुज एजेज आर 6 किलोमीटर। 3 क्यूब है मेटल का, 3 क्यूब है मेटल का जिसका एज है 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, आर मेल्टेड टू फॉर्म आ सिंगल क्यूब। और उन सबको पिघला के बना दिया गया एक सिंगल क्यूब। ठीक है। द एज ऑफ द न्यू क्यूब इज। अब जो नया क्यूब बना उसका एज क्या होगा। ठीक है। ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 18 या 12। तो सॉल्व कीजिए, आप सभी को पता चल ही जाएगा। ये वॉल्यूम सरफेस एरिया मेंसुरेशन का है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। बोल रहा सिंगल डिस्काउंट फाइंड सिंगल डिस्काउंट फाइंड करने बोला जा रहा है दो सक्सेसिव डिस्काउंट का, जो है 20% और 10%। ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा आप सभी से। अब जो है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्योंकि स्क्रीन शॉट लेने में दिक्कत हुआ है। ठीक है। द एज ऑफ बॉय इज़ 1/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। एक लड़का का जो उम्र है वो 1/5 ऑफ एज हिज मदर, अपना मम्मी का एक 1/5 एज है। ठीक है। एंड द सम ऑफ ऑल द एजेज ऑफ द सन
एंड द मदर इज इक्वल टू द एज ऑफ फादर, और दोनों का जो सम होता है मीन जोड़ने पे जितना उम्र हो रहा है वो उसके पापा का उम्र है। आफ्टर 15 ईयर द सम ऑफ एजेज ऑफ द सन एंड हिज मदर विल बी 4/3 ऑफ हिज फादर एज। 15 साल के बाद जो है उसका और उसकी मम्मी का उम्र जो है 4/3 ऑफ हिज फादर एज हो जाएगा। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन मदर एंड फादर। तो अभी प्रेजेंट एज आप सभी को फाइंड करना है, किसका किसका, मम्मी का, बेटा का और उसके पापा का, ठीक है। और ये रेशियो में आएगा आंसर दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं आप ऑप्शन जो है वो रेशियो में, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज़ 5:4। बोलता है रेशियो ऑफ इनकम मीन्स इनकम जो पी और क्यू का रेशियो में है वो है 5:4। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3। कोई भी सामान का रेशियो है 4:3। और सेविंग ऑफ पी दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 16 2/3%। व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज पी स्पेंड। अब पूछ रहा है पी कितना परसेंट इनकम स्पेंड किया, ठीक है। 33 नंबर का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा दोस्तों आप सभी को, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं आया है। क्वेश्चन है मोहन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 12,500 एट 12% पर एनम compound interest. He received an amount of Rs 15,680 after X year. Then the value of X is। मोहन जो है वो इन्वेस्ट करता है 12,500 रुपया 12% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और फिर वो रिसीव्ड करता है 15,680 आफ्टर एक्स ईयर। एक्स ईयर मतलब कि कोई ईयर बताया नहीं गया है कि इस ईयर ही इस ईयर ही, तो आपको एक्स फाइंड करना है कि ये आखिर कितना साल के बाद आखिर उससे मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 1,25,000 फॉर 9 मंथ एट 8% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली। बोलता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 1,25,000 9 महीने में 8% एनम के हिसाब से कंपाउंड क्वार्टरली में, ठीक है। चलिए 35 में बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर। पाइप ए जो है वो 12 घंटे में टैंक फिल कर देता है। पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 18 आवर। पाइप बी जो है वो 18 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। ए भर सकता है तो बी खाली कर सकता है। बोथ पाइप आर ओपन एट 6 AM। 6 बजे सुबह दोनों पाइप को खोल दिया गया। एंड आफ्टर सम टाइम पाइप बी इज क्लोज। और थोड़े समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। एंड टैंक इज फुल एट 8 PM। 8 बजे रात को वो टैंक भर गया। एट व्हाट टाइम वॉज द पाइप बी क्लोज। तो आखिर किस समय पाइप बी को बंद किया गया था, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना। जो सही सही जवाब देगा उसका अगले वीडियो में मैं नाम लूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कार कवर्स 300 किलोमीटर्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इफ़ इट्स स्पीड वाज 10 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो 300 किलोमीटर की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा था, मीन्स बीच में उसका स्पीड 300 से नीचे या ऊपर नहीं हुआ है, वो 300 पे ही चल रहा था, ठीक है। इफ़ इट्स स्पैन वाज 10 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। सिंपल दोस्तों, स्पीड ऑफ द कार मीन्स कार किस रफ्तार में चल रहा था वो फाइंड करना, क्या कि 1 घंटे से भी कम में वो समय पहुंचा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लरी होने के कारण दोस्तों मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है पूरा तरीका से, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ इन 2 डिजिट नंबर इज 9। इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट गेट्स रिवर्स। फाइंड द नंबर, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देयर आर सम 4 व्हीलर एंड 6 व्हीलर इन ए गैरेज, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ दिस व्हीकल इज 120। द नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स इज 3:2। 3/2 टाइम्स द नंबर ऑफ 6 व्हीलर। फाइंड द नंबर ऑफ 6 व्हीलर इन द गैरेज, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल कितना होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए स्क्वायर एंड ए ट्रायंगल इच हैव अ पेरीमीटर ऑफ 40 मीटर। स्क्वायर और ट्रायंगल का जो है दोनों का पेरीमीटर है 40 मीटर। द डिफरेंस बिटवीन एरियाज द 2 फिगर इज 9 मीटर स्क्वायर। दोनों फिगर का डिफरेंस है 9 मीटर स्क्वायर। व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो पूछ रहा है रेक्टेंगल का पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम ABCD
ए बी इज इक्वल टू सी, एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी सी डी है, ए बी 6 दिया हुआ है, ए बी 6 दिया हुआ है, बी सी 5 और ए सी 7 दिया हुआ है। तो बोलता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करने बोला जा रहा है, ठीक है। सम क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ इज डग आउट टू सिंक अ वेल। अर्थ का कुछ क्यूबिक मीटर को जो है वो खोद कर निकाल दिया गया कुआं बनाने के लिए, विच इज 16 मीटर डीप, जो कि 16 मीटर गहरा है, विच हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 मीटर, जिसका रेडियस 3.5 है। इफ दैट अमाउंट ऑफ अर्थ वन टेकन आउट इज स्प्रेड ओवर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जितना एरिया निकला है अगर उसको हम रेक्टेंगुलर प्लॉट पे फैला दें ऑफ डायमेंशन, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 25 मीटर इंटू 16 मीटर, व्हाट इज़ हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म सो फॉर्म, फिर वो जो बिछाने के बाद जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसका हाइट कितना होगा वो आप सभी को बताना है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, शायद हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। देखिए एक फिगर आपको सिंपल में दिया हुआ जिसमें 60 डिग्री 25 डिग्री दो चीज़ दिया हुआ है, उसके बाद आपको वाई फाइंड करना है, ठीक है। और दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 5632 मीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 16 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ। बोलता है एक सिलेंड्रिकल टैंक का कैपेसिटी है 5632 मीटर क्यूब, ठीक है। अगर उसका डायमीटर बेस का 16 मीटर है तो उसका गहराई पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो बात होगा ये कि टेलीग्राम का नाम क्या है मेरा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको जाना है सिंपली और सर्च करना है अमन सिंह AR आर्मी। वहाँ पे जितना भी क्वेश्चन पेपर सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है सब वहीं अपलोड होता है, ठीक है दोस्तों। क्वालिटी आज थोड़ा ख़राब था क्योंकि क्वेश्चन पेपर से ही फ़ोटो या स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है इसलिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाबा सी यू।